राधे राधे साथियों। तो मैं आपका बड़े भाई अंकित यादव। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो हम बात करते हैं। अभी मैं जैसे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आप जा रहे हैं तो आप नाम सुने होंगे सोनम वांगचुक सर के बारे में। ये एक इंडिया के बहुत ही मोस्ट फेमस साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इंडिया के लिए बहुत से सारे चीज़ किया है। और आप देख रहे हैं वो एक इतने हंगर स्ट्राइक पे, इतनी बड़ी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। आज 18 से 19 दिन हो रहा है वो कुछ खाए पिए नहीं है। 18 की 19 दिन है आज उनका। मैं इस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट, एक टीचर होने के नाते मैं इतना बताना चाहता हूँ कि उस बंदे ने जो हमारे लिए किया है वो हमें नहीं लगता कि किसी ने किया होगा। उसने वो ऐसा कर रहा है, वो कोई छोटा मोटा घर का आदमी नहीं है, इंडिया का फेमस साइंटिस्ट है। वो चाहे तो आराम से खाए पिए, उसे क्या मतलब है हमारे बारे में सोचने का। लेकिन वो एक देशभक्त है। मैंने तो ना भगत सिंह को देखा ना गांधी जी को देखा, तो लेकिन आज मैं उस आदमी को, उस व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ भगत सिंह के रूप में। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर इस हड़ताल से अगर शिक्षा में परिवर्तन नहीं हुआ तो आने वाले कोई भी कई वर्षों तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उस महान व्यक्ति के लिए भाई दिल से सपोर्ट है, दिल से सल्यूट है यार उसके लिए। व्यक्ति बहुत मस्त है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, रिवीजन क्लास रहेगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 लेक्चर में कवर होगा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th के, मैं सबको बताने की कोशिश करूँगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। और इतना इम्पोर्टेंट इतना छोटा छोटा बेसिक से लेके चलूँगा, लेकिन रिवीजन क्लास है इसलिए जैसे बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना समझाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊँगा, जो है उसे बताऊँगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रुक जा यार, डिजिटल मैंने वहाँ है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रिसिटी। राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन सही कर लूँगा, समझ में आता होगा। विद्युत, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। थोड़ा अगर इसमें गड़बड़ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे आप लोग इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो क्लास 10th वालों। तो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रुक गया कि 1 सेकंड ब्रदर, करंट पढ़ेंगे। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। रिवीजन क्लास है, इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा कि कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो क्या हम पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है? करंट, द रेट ऑफ फ्लो चार्ज, the rate of flow charge in across in a conductor any across section in a, बस ठीक है। इतना ही आप अगर ऐसे ही लिख लेंगे, इतना ही लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इतना आप लिख दीजिएगा बस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हम ये जान लेते हैं। एसआई यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। क्या इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ए से, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई बराबर, इसको हम ये जो यूनिट है इसे हम एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो करंट है, करंट को हम आई से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आपको पता होगा, आपने कई लेक्चर लिए होंगे, ठीक है। तो हम इसको आई से दर्शा सकते हैं। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है करंट का।
करंट का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आगे। और तो इतना आपको समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये जान लेते हैं हम। क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो एनी अक्रॉस द रेट ऑफ फ्लो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एनी अक्रॉस सेक्शन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये भी डिफिनीशन सही है, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए। रुक जाइए, मैं बताऊँ, इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्या रहेगा, सही से लिखता हूँ पूरा, पूरा सही से लिखता हूँ तो ज़्यादा तुमको समझ में आएगा। द रेट ऑफ फ्लो, थोड़ी यार राइटिंग कम सही है। द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट एनी across section, any across section in a conductor, in a conductor is called करंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इससे अच्छा शायद मैं नहीं लिख पाऊँ और बेहतर सोचूंगा करने के लिए। ठीक है, वैसे आपको समझ में तो आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप कॉपी में लिख लीजिए। मैंने बोला आप लिखते चलिए, आपके बुक में भी दिया गया। आप समझिए बस, ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, कोई ये तो है नहीं। ठीक है, रिवीजन क्लास है और यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो जो हमसे पूछते हैं हम वो आपको बताएंगे। हाँ, आप एक बात और लिखिएगा, आपको अगर डिफिनीशन पूछेगा जितना बढ़ा कर लिखेंगे उतना अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। हम इसको सही वे से कैसे आंसर लिखा जाता है वो बताते हैं। ठीक है, तो आपको भी ज़्यादा समझ में आएगा आंसर। आप इतना लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, इतना लिखिएगा, डिफिनीशन डाल के लिखिएगा। ठीक है, और इसके बाद लिखिएगा दी एसआई यूनिट ऑफ, दी एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा और एक ब्रैकेट में ए बना दीजिएगा। ठीक है, अब क्या लिखिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जितना आप बढ़ाकर लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या ऐड कर दीजिएगा, करंट इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई क्या, आई, इसे हम आई से दर्शा सकते हैं। ठीक है, और अब लिखिएगा यहाँ ऐसे, यहाँ थोड़ा यहाँ लिखिएगा, आप फॉर्मूला डालिएगा, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये जो करंट है इसे आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे और चार्ज हमारा क्यू से होता है और टाइम को हम टी से करते हैं। ठीक है, तो आप जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, और ये जो है आई जो है ये एम्पियर से है। ये तो फोन आ रहा है, 1 सेकेंड। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ ठीक है, मैं नाम चल रहा हूँ। सॉरी भाई यार, मैंने वीडियो पॉज कर दी थी क्योंकि मेरी मामी का फ़ोन आ गया था, तो थोड़ा देर बात किया मैंने, कम से कम 4 से 5 मिनट। ठीक है, तो ज़्यादा मैं बात करता नहीं क्योंकि मम्मी घर पे है नहीं, तो मैंने ही बात कर लिया। ठीक है, तो कोई वो तो नहीं है ना। ठीक है बच्चों, तो हाँ आगे चलते, कहाँ थे हम। तो
तो आप मन लगा कर पढ़िए। इस बार 90+ आप लोगों को लाना है, इतना मैं बता रहा हूँ। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कहूँगा ऐसा पढ़ाऊँगा कि कहीं आपको जाना नहीं। हाँ, बस अपने भाई पे ट्रस्ट करिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं सब टीचरों से बेहतर हूँ या ऐसा नहीं। मुझसे अच्छे अच्छे सर हैं आपके CBSE बोर्ड में, जैसे ऋतिक सर हो गए या अच्छे सर हो गए, देखते हैं अच्छे त्यागी सर हो गए, और भी बहुत अच्छे अच्छे सारे, दीपक सर बोर्ड इंग्लिश मीडियम, तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं, मैं उनसे खुद पढ़ा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है। तो मैं भी एक अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बस मेरा इच्छा था कि मैं भी यूट्यूब पे बताऊँ, मुझ में जितनी नॉलेज है, नॉलेज अपने बच्चों या अपने भाइयों, अपने साथियों को मैं दे सकूँ, और कुछ नहीं, बस इससे ज़्यादा नहीं रहता है। और मैं यहाँ कोई वो नहीं है कि हम पढ़ाएं ही। मेरा मन था, दिल करता था कि हाँ, मेरे में जितना ज्ञान है मैं अपने साथियों को दे सकूं। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। बहुत लोग देखता हूँ कमेंट मारते हैं, अभी छोटा है, इसमें क्या है, कुछ नहीं बता पाता। ये बोलने को सब लोग बोलते हैं, उनका काम है बोलना, मेरा काम है पढ़ाना। वो बोले, मैं पढ़ाऊँगा, और मैं गलत पढ़ाऊँ तो मुझे बोलिए आप, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। सबसे थोड़ी बहुत गलती सबसे होती है, देख सकते हैं, खान सर से हो जाती है, बड़े बड़े टीचरों से हो जाती है। तो मैं तो अभी छोटा हूँ, ठीक है, बहुत एज नहीं हमारी, अभी आपको पता होगा 16-17 ईयर्स का हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं हूँ। ठीक है, तो बस वैसे तो कोई वो नहीं है। ठीक है, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, हम क्या थे, आई को इतना आप नोट कर लीजिए। फिर ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। हो गया होगा, मुझे पता है, मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ये भी हटा देता हूँ। मैं कहाँ था, हाँ, ऐसे ही आप लिखिएगा। क्वेश्चन में ब्लैक और ब्लू पेन का जरूर प्रयोग करिएगा, पेपर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। मैं अभी आपको एक इसके बाद क्या करूँगा ना, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, फिजिक्स और मैथ का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं, अभी मेरे पास यहाँ नहीं, मैं लाइब्रेरी में रखा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से लेकर आऊँगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है भैया, तो हाँ, क्या था फॉर्मूला, क्या था, फॉर्मूला क्या था, I बराबर Q/T। ठीक है, यहाँ जो I है ऐसे लिखिएगा आप, I इक्वल टू करंट, लॉन्ग में लिखिएगा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो। Q बराबर क्या होता है, चार्ज, और T बराबर क्या होता है, टाइम। ठीक है, अब इसकी जो SI यूनिट है, यूनिट क्या होती है इसकी, आपको पता ही है क्या होता है, अभी बताया था, एम्पियर। ठीक है, ये आपको दिया रहेगा कूलाम में, ये आपको सेकंड में रहेगा। ठीक है, अगर इसके मतलब क्या होगा, I बराबर ऐसे आएगा। यूनिट इसकी दो होती है, एक यूनिट मैंने क्या बताया था करंट का, करंट की यूनिट क्या बताई थी मैंने, क्या, एम्पियर, या हम इसको एम्पियर और इसको हम लिख सकते हैं क्या, कूलाम पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा। ठीक है, आपको लाइव उसमें चलाऊंगा, मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा और लाइव चलाऊंगा, तो आपको उसमें बताना होगा। ठीक है, रुको यार, पता नहीं कैसे लाइट ऑफ हो गई। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा था कि इसके बाद मैं एक टेस्ट सीरीज लाऊंगा, वो भी लाइव में। ठीक है, तो आपको वहाँ लाइव आंसर देना होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर 10 नंबर के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, मैं दोनों बोर्डों का मिक्स कर पढ़ाऊँगा। ठीक है, यार देखिए, यहाँ नंबर लाने की बात नहीं है, यहाँ नॉलेज आपको कितना होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो नंबर लाना कोई भी ला सकता है, 2-4 क्वेश्चन आंसर रख लो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, देखिए, दैनिक जीवन में आप सीखें, आपको पता ही सरकार कैसी है। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा सरकार के ऊपर, नहीं भैया, अभी छोटा आदमी है, पता लागे केस हो सही है यहाँ, पता लागे उठ जाए यार। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम उतने फेमस भी नहीं है।
कि आप लोग हमारे लिए आकर लड़ेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। बस मेरा काम है मोटिव करना, आपको मोटिवेट करना, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो बस इतना हम बोलना चाहते हैं। क्या हाँ तो कुछ बात है? हाँ भैया, बड़ी पनीर रखी हो। नहीं नहीं हुए तो ना, एक सेकंड यार, सॉरी यार, वो भैया बुला लेते, एक सेकंड का काम था, ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ तो ज़्यादा वकालती नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इसको इतना नोट कर लीजिए। मैं डेस्टर भूल जाता हूँ, रख देता हूँ। 1 सेकंड रुकिए तो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आता है पेपर में बहुत ही ज़्यादा, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब मतलब, हाँ सॉरी, 1 एम्पियर को दर्शाइए। क्या क्वेश्चन आता है 1 एम्पियर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 एम्पियर क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं, तो इसका हम देखिए कैसे इसको हम लिखेंगे। अगर आएगा डिफाइन, क्वेश्चन आता है डिफाइन दी 1 एम्पियर, ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको इसको क्या करना होगा, दर्शाना होगा, ठीक है, दर्शाना होगा। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, हमारे साथ लिखते चलिए। व्हेन, जब 1 कूलम्ब करंट, सॉरी 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो थ्रू any across section, any across section in 1 second of a conductor is called 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे आपको क्या बोल रहा है, जब हम 1 कूलम्ब चार्ज किसी भी कंडक्टर के थ्रू, किसी भी एनी अक्रॉस सेक्शन के थ्रू हम उसको फ्लो कराते हैं, मतलब चार्ज भेजते हैं, तो वो क्या करेगा, वो चार्ज जो जाएगा 1 सेकंड में, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब आपको समझ में आया होगा। जब हम किसी भी चार्ज को, जब हम किसी भी कूलम्ब चार्ज को, 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो कराते हैं, फ्लो करवाते हैं एनी अक्रॉस सेक्शन में, किसी भी अक्रॉस सेक्शन में, इन 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के थ्रू, किसी हम कंडक्टर के थ्रू जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कराते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है बबुआ, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिट छोटी एंड बड़ी। 1 एम्पियर में कितनी यूनिट होती है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हाँ, अरे हाँ रुक जाओ, सॉरी, 1 एम्पियर में बोल रहा है,
1 एम्पियर की तो यूनिट बताए थे आपको। हाँ, अगर पूछ लिया एसआई मतलब यूनिट 1 एम्पियर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे अगर आएगा 1 एम्पियर को लिखना कैसे, तो इसको हम कर सकते हैं कूलम्ब अपॉन सेकेंड। ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा, एसआई यूनिट है 1 एम्पियर का सेकेंड है। हाँ बबुआ, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताने चल रहा हूँ यूनिट। 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है बताइए बचुआ। 1 मिली एम्पियर में होता है 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है, 1 माइक्रो एम्पियर में, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, एमए 1 मिली एम्पियर। ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पियर में इसको ऐसे करते हैं न्यू से, क्या माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये सब छोटी छोटी वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और भी है लेकिन ये आपके पेपर में से यही पूछा जाएगा, तो इसी दोनों को मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ के रखिएगा। अभी जैसे क्वेश्चन हम कराते हैं, रुक जाइए। स्मॉलेस्ट ऐसे आएगा, अगर पूछेगा व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एम्पियर, नहीं करंट, सॉरी करंट। ठीक है, करंट पूछेगा तो क्या आप कर दीजिएगा, आंसर में आप दीजिएगा 10⁻³ मिली एम्पियर। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट यूनिट पूछेगा, लार्जेस्ट यूनिट पूछेगा ऑफ अ करंट का 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, माइक्रो एम्पियर। आगे चलते हैं हम इसको। ठीक है, करंट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ करंट का फॉर्मूला लिखवाएंगे, क्योंकि करंट वैसे बहुत बेसिक, कुछ उसमें आता नहीं, ना डिफिनीशन आता है ना कुछ आता है। ठीक है, करंट बोल रहा था। चार्ज, ये 2 टाइप्स के होते हैं। रिवीजन क्लास है, बहुत तेज खत्म करना, नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे 10 से 12 दिन लग जाएंगे यार, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है पॉजिटिव एंड सेकंड होता है निगेटिव। ठीक है, इतना आप बस याद रखिएगा। इसकी जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, Q बराबर IT। यहाँ Q क्या है, ये है हमारा मतलब चार्ज, ये हमारा क्या है, चार्ज है, सॉरी ये हमारा चार्ज है, और ये हमारा क्या है, करंट है, ये हमारा टाइम है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी SI यूनिट जो है कूलम्ब है। ठीक है, कूलम्ब। इसको हम और एक तरीके से और क्या लिख सकते हैं, क्या करंट,
रुक जाइए यार, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको इतना पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब हम आते हैं डायरेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लिखवाएंगे, ठीक है, बस इतना आप लिख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं, फॉर्मूला से ही चलेंगे फिर क्वेश्चन लिखवाएंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन इसके करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस तक आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हटा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक कूलाम, हाँ, चार्ज दिया गया है हमको, चार्ज दिया गया है 20 कूलाम, और करंट यहाँ दिया गया है, टाइम दिया गया है 60 मिनट, ठीक है। यहाँ आपको निकालना है करंट, निकालना है, ठीक है, करंट निकालना है। चलो निकालिए, तुरंत निकालिए। इसको हम क्यू से दर्शाते हैं, और इसको हम क्या एस से, और इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम टी से करते हैं भाई, ठीक है, टी से। और इसको हम क्या करते हैं आई से। तो आई निकालना है, आई बराबर हमको क्या बताए थे हम आपको, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। आई बताना ही है, क्यू पे क्यू कितना दिया गया है 20 कूलम, रख दो। टी कितना दिया गया है 60, और मैंने आपको क्या बताया कि ये हमेशा सेकंड में होना चाहिए। अगर सेकंड में नहीं है तो इसको हम चेंज कर देंगे, एक मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, ठीक है। और फिर 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में ऐसे टाइम लिख देते हैं, 60 मिनट में क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। बस इतना कर दीजिएगा, तो 60 इंटू 60 यहाँ होगा सेकेंड। आई बराबर क्या होगा 20 कूलम, और ये क्या होगा 36 करंट। ये एक जीरो से एक जीरो कहानी खत्म, 2 से 6 180 है, तो फिर आई बराबर 1 आई बराबर होगा 1/80 कूलम, क्या होगा एम्पियर, ठीक है। बस ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्वेश्चन लिखवाइए, पहले आप ऐसे सीख लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन सही से क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चन यार देखना पड़ता है, ऐसे रहता है मन से ले लो लीजिए तो ज़्यादा, मतलब मुझे वैल्यू मन से थी, ठीक है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। कोई यार क्वेश्चन नहीं है पूरा। क्वेश्चन ऐसे बेसिक कोई क्वेश्चन नहीं मेरे पास, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन से लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या दिया गया है लिख लीजिए, फ्लो ऑफ कंडक्टर in a circuit of a conductor in a circuit of a conductor 10 ampere current flow and a conductor in 20 सेकंड, ठीक है। फाइंड दी करंट, फाइंड दी चार्ज, सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करिए इसे।
तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, एक कूलम्ब क्या लेंगे। हाँ, तो हमें क्या बताना है, Q बराबर IT होता है चार्ज बराबर, ठीक है। गिवन लिखते हैं यहाँ किनारे, गिवन में क्या क्या दिया गया है देखो। कह रहा है एनी इन सर्किट, किसी सर्किट में, किसी कंडक्टर में, सर्किट की कंडक्टर में 20 एम्पियर की करंट फ्लो होता है और एना कंडक्टर एना फ्लो एना कंडक्टर इन 20 सेकेंड। मतलब यहाँ आपको दिया गया करंट दिया गया है, करंट को I 10 एम्पियर और क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 20 सेकेंड, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था और आपको यहाँ क्यों निकालना है, ठीक है। मैंने आपको सब दे दिया, आप निकाल के कमेंट मारिए फास्ट से, करिए करिए यार करिए। और थोड़ा राइटिंग गंदी है ना, थोड़ा क्या बहुत गंदी है, सुधार लूँगा, तेज स्पीड से लिख रहा हूँ ना, अभी थोड़ा थोड़ा लिखूँगा ऐसे ऐसे। ये कौन है, ये आपके प्रिय भैया, इट्स मी, इट्स माई नेम। क्यों है यार, क्यों दूँ ना, करता हूँ क्यों कि नहीं, हाँ अब हुआ क्यूटी पाई लोग यार आप लोग। चल ठीक है, कोई बात नहीं यार, जिस दिन लाइव चलाऊंगा उस दिन मजा आएगा, ठीक है। आप लोगों से बात भी करूंगा, क्योंकि फिर मेरे में ज़्यादा बच्चे नहीं है यार ना, अभी छोटा क्रिएटर हूँ, छोटा टीचर हूँ। 7,000 सब्सक्राइबर करवाओ यार, थोड़ा फेमस करो अपने दोस्तों के पास शेयर करो यार, समझा करो, ठीक है। तो कुछ नहीं, सॉल्व करते हैं, टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे। जिनका आ गया वो कमेंट मार दीजिएगा। आई कितना दिया गया है, 10 एम्पियर, आई क्यों निकालना है, आई कितना दिया गया है 10 और 20 सेकेंड, सबसे में ये हो जाएगा कूलम्ब, Q बराबर क्या 200। बस यार इतना छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। आंसर फाइंड दिस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, any circuit of conductor flow थोड़ा ऐसे भी तो मजा आएगा ना, मिली एम्पियर। क्या बोल रहा है, एनी सर्किट ऑफ कंडक्टर फ्लो 20.5 मिली एम्पियर एनी अक्रॉस कंडक्टर इन 10 सेकेंड, ठीक है बबुआ। फाइंड दी, क्या बोल रहा है, फाइंड दी, गो फाइंड दी, फाइंड दी क्या, चार्ज, फाइंड दी चार्ज इन अ सर्किट, फाइंड दी फ्लो चार्ज इन दी सर्किट, ठीक है। तो कुछ नहीं बबुआ, यहाँ से इतने में सॉल्व होगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए ना। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, ना भाई लोग, गाना मस्त है ना, एक गाना कम क्या, रहने दो यार, बात निकालेंगे पढ़ाई के वक्त मस्ती की, ठीक है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के,
क्यूटी भाई ये गाना तुम्हारे लिए था, ठीक है। चलो आज चलते हैं आगे। क्या है, क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं। एनी सर्किट ऑफ कंडक्टर फ्लो 20, मतलब यहाँ करंट दिया गया है आई हमें, कंडक्टर फ्लो करंट यहाँ है, ठीक है, फ्लो करंट आई बना दिए, पूरा नहीं लिखा थे। कितना है 2 पॉइंट, यहाँ आप लोग करंट लिख लीजिएगा, 20.5 मिली एम्पियर है ना। और क्या दिया गया है यहाँ, टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। 100 रुपये में निकालना क्या है, क्यू। चलिए निकालें, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, मैंने क्या बताया था 1 मिली एम्पियर में 10⁻⁻3, ठीक है, यही पुट कर देंगे यहाँ। इसको हम कैसे कर देंगे, 20.55 10 बस, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। तो इसको क्यों आई कितने दिया गया है 20.5 इंटू 10⁻³ इंटू क्यों, टाइम कितना देगा 10, ये पॉइंट है ना, पॉइंट खत्म, 20.5 पॉइंट है, कुछ और, बस सिंपल सा था, यही आंसर कर दो, एम्पियर का लगाना। ठीक है वो, समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, हम अभी चलेंगे कहाँ चलेंगे, चलेंगे वोल्टेज पर, डब्ल्यू वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। V/W/Q, V/W/Q के पास यूनिट वोल्टेज, ठीक है। आपको क्वेश्चन ही तुरंत करा देते हैं, वर्क दिया गया डन, रुकिए 1 सेकंड यार, ये जो है ये जूल में नापा जाता है, कहाँ, जूल में, थोड़ा डाउट हो गया था, ये कूलम्ब है, ठीक है। ये आपका जो है ये वोल्ट है, इसको चाहे वोल्टेज कर दीजिएगा या वोल्ट कर दीजिएगा, ठीक है। किसी किसी की बुक में वोल्ट दिया गया होगा, लेकिन वोल्टेज भी लिख सकते हैं, वोल्ट भी कर सकते हैं, न्यू एनसीईआरटी में वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अगर इसकी ये सही यूनिटी होती है, ये क्या होता है, V अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन कूलम्ब, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, निकालना है कितना, एसआई यूनिट क्या होता है जानते हैं, वोल्ट होता है, वर्क का जूल होता है, ठीक है, वर्क का जूल होता है, आप जानते ही हैं। तो निकालें, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, हाँ, हमें वर्क दिया गया है 10 जूल, कूलम्ब दिया गया है, चार्ज इसको बोलते हैं 10 कूलम्ब, ठीक है। निकालना बी यहाँ, तो निकालो V/W/Q होता है
10 1 क्या बोल आंसर। अब यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ W/BQ दिया है, W हमें निकालना है, W/BQ भी कर सकते हैं ना, ये यहाँ ले आए, इसको इधर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, देखो ये, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, W/B को कर V इंटू Q कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमें वोल्टेज दिया गया 20 वोल्ट और Q दिया गया 10 कूलम। W/ क्या हो जाएगा 20 इंटू 10, W/ क्या हो जाएगा 200 क्या जूल, ठीक है। आंसर बहुत ही वो नहीं है, बस इतना आप कर लीजिए। तो यहाँ तक हम रहते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई है, अगली क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। तब तक ले राधे राधे, जय जय श्री राम, चलता हूँ, बाय।